नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। रात 10 बजे उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के थाना जवा में किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके सूचना दी कि कासिमपुर इलाके में राख के बंधा पर एक युवक का शव पड़ा है। मामला हत्या का था, इसलिए ड्यूटी अफसर ने ये जानकारी एसएचओ अवधेश कुमार को दे दी। इस सूचना के बाद एसएचओ मई पुलिस टीम के साथ घटना स्थल की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में वो राख के बंधा पर पहुंच गए। वहां एक अज्ञात 23-24 साल के युवक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। खून ताजा था, जिसे देखने से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि युवक की हत्या कुछ समय पहले ही की गई होगी। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने देखा कि युवक की नृशंस तरीके से धारदार हथियार से हत्या की गई थी। उसका गला रेता हुआ था, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और शरीर पर भी उसके कई घाव थे। कुछ देर में वहां काफी लोग जमा हो चुके थे, लेकिन कोई भी मृतक को पहचान नहीं सका। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाकर शव को मोर्चरी में भिजवा दिया। अज्ञात शव के मिलने की सूचना एसएचओ अवधेश कुमार ने जिले के सभी थानों में प्रसारित करा दी। ये बात 20 फरवरी 2023 की है। कुछ समय पहले क्वारसी के नगला मल्लाहा मोहल्ले की गली नंबर 6 के रहने वाले युवक गालिब खान के लापता होने की सूचना युवक के भाई तालिब ने थाना क्वारसी में दी थी। थाना क्वारसी पुलिस को देर रात जब ये जानकारी मिली कि थाना जवा पुलिस को एक युवक का शव मिला है, तो क्वारसी पुलिस ने हुलिये के आधार पर गालिब के घर वालों को इसकी सूचना दे दी। खबर मिलते ही गालिब का भाई तालिब, मामा इर्तजा आदि जवा थाने पहुंच गए। पुलिस ने मोर्चरी में रखे युवक के शव को उन्हें दिखाया, तो तालिब ने उसकी शिनाख्त अपने 23 साल के भाई गालिब खान के रूप में कर दी। शव की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस का अगला कदम अब हत्यारों तक पहुंचना था, लिहाजा पुलिस ने इस मामले की जांच करनी शुरू कर दी। तालिब खान ने भाई की हत्या की रिपोर्ट उसकी प्रेमिका जरीन, उसके प्रेमी अयाज व जरीन के पिता के खिलाफ दर्ज करा दी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि जरीन ने 20 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे गालिब को फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। गालिब स्कूटी लेकर बिना बताए चला गया और काफी देर तक नहीं लौटा। तब उसने भाई गालिब को फोन किया, तो गालिब ने बताया कि जरीन व अयाज उसे जवा स्थित राख के बंधा पर ले आए हैं। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। इसके बाद फोन कट गया और फोन स्विच ऑफ हो गया। जब वो भाई को तलाशता हुआ देर रात राख के बंधा पर पहुंचा, तो वहां भाई गालिब का शव मिला। तालिब की तहरीर पर पुलिस ने जरीन व अयाज के खिलाफ हत्या व जरीन के पिता के विरुद्ध धमकी देने का मुकदमा दर्ज करा दिया। एसएसपी ने गालिब खान हत्या केस के अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम बनाई। मुकदमा दर्ज करने के दूसरे दिन पुलिस टीम ने केरा नगर निवासी अयाज तथा रियाज कॉलोनी निवासी प्रेमिका जरीन को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान 21 साल की जरीन ने बताया कि गालिब खान क्वारसी थाने के नगला मल्ला मोहल्ले में अपने भाई तालिब के साथ मामा इर्तजा खान के घर पर रहता था। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। गालिब अपने भाई तालिब के साथ गैस हॉकर का काम करता था, जबकि जरीन की मां बुटीक चलाती है और पिताजी नौकरी करते हैं। 5 साल पहले गालिब से उसकी मुलाकात हुई थी। गालिब उसकी मां की दुकान पर आने जाने लगा था। सुंदर जरीन को देखते ही गालिब उसका दीवाना हो गया था। दुकान पर आने जाने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों की आंखें मिलती तो जरीन शर्म से आंखें झुका लेती थी, फिर तिरछी नजरों से चोरी चोरी गालिब को देखती रहती थी। गालिब भी जरीन के दिल की बात जान चुका था। पहली मुलाकात में ही जरीन ने गालिब की आंखों में अपने प्रति उमड़ता प्यार देख लिया था। गालिब ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और जरीन भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। इसी के चलते दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को इसका पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा।
इस बीच दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए थे। दोनों आपस में बात करने लगे। जरीन को गालिब खान अपनी स्कूटी से घुमाने भी ले जाने लगा। वो उस पर काफी खर्चा करता था। अब दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन चुके थे। गालिब आपराधिक किस्म का था। उसकी जरीन से दोस्ती जरूर हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे गालिब अपराध के रास्ते पर बढ़ता चला गया। उसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, बलात्कार जैसे काफी मुकदमे दर्ज थे। इसी कारण जरीन ने अपने प्रेमी गालिब से दूरी बनानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, जब गालिब जेल चला गया तो जरीन ने उसे छोड़कर अपना रास्ता अलग कर लिया। गालिब के जेल चले जाने के बाद 22 साल का युवक अयाज जरीन की जिंदगी में आया। अयाज तारा नगरी अलीगढ़ की एक हार्डवेयर फैक्ट्री में काम करता था। अयाज की दोस्ती जरीन से गहरी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। कुछ महीने पहले गालिब जब जेल से छूटकर आया तो उसने अपनी प्रेमिका जरीन से मिलने की कोशिश की, लेकिन जरीन ने अयाज से संबंधों के चलते गालिब खान से दूरी बना ली। वो जरीन को अपने साथ रहने के लिए उस पर तरह तरह के दबाव बनाने लगा, जबकि वो नए आशिक के साथ इश्क फरमा रही थी। वो अयाज को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। ये बात गालिब को अखरने लगी। गालिब को ये कतई बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी प्रेमिका उसके होते हुए किसी दूसरों की बाहों में दिखाई दे। वो सिरफिरे आशिक की तरह हो गया था। जहां भी अयाज उसे दिखाई दे जाता वो उसके साथ मारपीट कर देता। गालिब बहुत शातिर था। उसने पहले ही अपने और जरीन के शारीरिक संबंधों की एक वीडियो बना ली थी। गालिब उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ जब चाहे तब दुष्कर्म करता। इसी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जरीन ने अपने प्रेमी गालिब से दूरी बनाई थी, लेकिन जेल से छूटकर आने के बाद वो फिर से वही काम करने लगा। 1 महीने पहले जरीन ने परेशान होकर गालिब पर मुकदमा भी दर्ज कराया था। जरीन ने कोर्ट में अर्जी देकर 11 जनवरी 2023 को गालिब के विरुद्ध दुष्कर्म, तेजाब से हमला तथा घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस पर कोर्ट ने थाना जवा को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इसमें गालिब के भाई तालिब खान और मौसी सवाना पर भी सहयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। जरीन ने गालिब पर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसी खुन्नस के चलते 10 फरवरी 2023 को गालिब ने जरीन के नए प्रेमी अयाज को किला नगर के बीच चौराहे पर पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद उसके बाल काट दिए। अयाज अपनी बेइज्जती तो जरीन गालिब की हरकतों से परेशान थी। पिटाई व बाल काटने की घटना ने आग में घी का काम किया। बस उसी दिन प्रेमी प्रेमिका ने गालिब से बदला लेने की ठान ली। गालिब की हत्या के लिए उन्होंने नुमाइश से 650 रुपए में एक रामपुरी चाकू व उस्तरा भी खरीदा। अपने व प्रेमी अयाज के साथ 10 दिन पहले हुई घटना का बदला लेने के लिए प्रेमी युगल जरीन व अयाज ने गालिब की हत्या की पूरी योजना बेहद शातिर तरीके से फुलप्रूफ बनाई थी। गालिब को मिलने बुलाने के लिए फोन का इस्तेमाल करने पर वे फंस सकते थे। ऐसे में जरीन ने पुलिस से बचने के लिए इंस्टाग्राम पर आजाद नाम से अपना फर्जी अकाउंट बनाया। इसके बाद 20 फरवरी को फर्जी अकाउंट के जरिए गालिब को जरीन ने कॉल किया। जरीन की आवाज सुनते ही गालिब के चेहरे की चमक दोगुनी हो गई थी। जरीन ने उससे प्यार भरी बातें करके उसे अपने जाल में फंसा लिया, फिर उसे मिलने के लिए बुलाया। जरीन के प्यार में पागल गालिब उसकी चाल को नहीं समझ पाया और अपनी स्कूटी लेकर उससे मिलने पहुंच गया। उस समय जरीन बुर्का पहनकर गालिब की स्कूटी पर बैठकर शाम के समय उसे लेकर जवा क्षेत्र में स्थित राग के बंधा पर पहुंची। अयाज वहां पहले से ही छिपकर बैठा हुआ था। वहां जरीन ने उससे प्यार मोहब्बत की बातें की। उसने गालिब को विश्वास में लेते हुए कहा कि वो उसके विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस ले लेगी। वो पहले की तरह उससे अब भी प्यार करती है। तब जरीन ने बिना देर किए अपने पर्स से नस्ली रबड़ी निकालकर गालिब को खिला दी। इस रबड़ी में जरीन ने पहले से ही नशीली गोलियां मिला दी थी। दीवाना गालिब पूरी तरह जरीन के प्यार में मदहोश हो गया था। उसने खुशी खुशी रबड़ी खा ली। रबड़ी खाने के कुछ देर बाद ही गालिब बेहोश हो गया। उस समय तक रात घिर चुकी थी। गालिब के बेहोश होते ही उसने अयाज को बुला लिया। अयाज और जरीन ने मिलकर उसका गला रेत दिया। उसका गला रेतने के साथ ही हाथ के पंजे काटे, आंखें उंगली डालकर बाहर निकाल ली।
गालिब खान का मर्डर करने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए थे। प्रेमी जोड़े ने जिस दरिंदगी से हत्या को अंजाम दिया, उसी अंदाज में उन्होंने खुलकर पुलिस के सामने सच भी बयां कर दिया। जरीन ने साफ कहा कि उसने खुद के साथ दुष्कर्म और अयाज की पिटाई व बाल काटने का बदला लिया है। अयाज अपने साथ की गई मारपीट तथा जरीन अपने ऊपर किए गए हमले व सरेराह परेशान करने से आजीज आ चुकी थी, इसलिए दोनों ही गालिब को अपना जानी दुश्मन मान बैठे थे। किसी भी तरह उसकी हत्या कर अपने रास्ते से उसे हटाने की ठान ली थी उन्होंने। अपने नए प्रेमी द्वारा पहले प्रेमी की हत्या कराकर जरीन के दिल को बहुत संतुष्टि मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक पर 18 बार चाकू और उस तरह से वार किए गए थे। शव की हालत देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों तक ने दांतों तले उंगली दबा ली। पुलिस ने उनसे नृशंस हत्या की वजह जानी तो बताया कि उन्होंने नौसिखिए होने के चलते तब तक उसके गले, पेट और पीठ पर वार किए जब तक वो मर नहीं गया। वही आंखें नोचने और हाथ के पंजे काटने की वजह उसके प्रति गुस्सा बताया। प्रभारी सीओ मोहसिन खान ने बताया कि गालिब की हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और उस्तरा और गालिब का टूटा हुआ मोबाइल फोन हत्या आरोपी अयाज की निशानदेही पर घटना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर आगे राख के बंदा के पास स्थित सूखे नाले की दरार से अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही दोनों के खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। इन कपड़ों को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया ताकि न्यायालय में इनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। वहीं पुलिस ने मृतक गालिब की स्कूटी को घटना स्थल से बरामद कर लिया। दोनों अलीगढ़ से भागने की फिराक में थे। गिरफ्तार प्रेमी युगल जरीन व अयाज ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद वे अलीगढ़ छोड़कर भागने की फिराक में थे। इसी इरादे से वे अलीगढ़ जंक्शन पर पहुंचे थे, लेकिन मन पलटा तो दोनों ने होटल में कमरा ले लिया और वहीं खून से सने अपने कपड़ों को बदला। फिर दोनों ने विचार किया कि अगर हम लोग इस तरह यहाँ से गायब हुए तो पुलिस उन पर शक करेगी। फिर उन्होंने तय किया कि वे अपने अपने घर जाते हैं। जब आसपास के लोगों की नजरों में वे अपने अपने घर पर ही रहने का नाटक करेंगे तो उन पर कोई शक नहीं करेगा। इसके बाद मंगलवार शाम को वे अलीगढ़ छोड़ देंगे। हत्या आरोपी जरीन का एक बड़ा भाई है और 2 छोटे भाई है। जरीन वर्तमान में अपने घर से ही पढ़ाई कर रही थी। पुलिस जरीन के पिता की तलाश कर रही है। पुलिस ने 21 फरवरी 2023 को ही दोनों हत्या आरोपी जरीन व उसके प्रेमी अयाज को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। गालिब हत्याकांड का 24 घंटे में पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इस त्रिकोणीय प्रेम में पूर्व प्रेमी को आखिर कातिल प्रेमिका ने षड्यंत्र रचकर दर्दनाक मौत देकर उसकी जिंदगी का ब्रेकअप तो कर दिया, लेकिन अब उसके नए प्रेमी को केवल जेल की सलाखें ही हासिल हुई। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।